Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the important part of acid and its derivative. We already made a video regarding the carboxylic acid, method of preparation of it. Today we are going to discuss the physical and chemical properties. So बने रहिए 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो सेशन में और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दोस? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे अगर हम एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इसमें C1 से जो C3 तक है, मतलब लोअर कार्बन एटम्स, ये पंजेंट इसमें कलरलेस लिक्विड होते हैं। अगर हम C4 to C9 करें तो दे आर रोटन बटर स्मेलिंग, रोटन बटर की तरह का स्मेल आता है, कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं अभी हम। सॉल्युबिलिटी तो आप जब लोअर मेंबर्स की बात करोगे, लोअर एसिड्स लाइक C1 to C4, आपने एसिटिक एसिड का नेम सुना होगा। ये हाईली सॉल्युबल पानी में, हाईली सॉल्युबल। व्हाई? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों होते हैं सॉल्युबल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ता है चेन का, मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी कम होता है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज मॉलिकुलर वेट MW इंक्रीज। तो जैसे जैसे चेन बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। सपोज मेथेनोइक एसिड इज हाईली सॉल्युबल देन CH3COOH, देन आपका C2H5 COOH, देन so on। ओके, वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपका एसिड्स का अगर हम कंपेयर करें तो अल्कोहल से, कार्बोनिल कंपाउंड से और एसिड डेरिवेटिव से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो एसिड्स का है ये ज्यादा होगा अल्कोहल से, या कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बोनिल में भी कीटोन का ज्यादा होता है, फिर आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन वो ज्यादा होती है और इस वजह से जो OH बॉन्ड है वो मोर पोलराइज हो जाता है ड्यू टू इट्स एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोनिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल OH बॉन्ड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर पोलराइज्ड है देन अल्कोहल, और इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अपना C डबल बॉन्ड OH है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे पुल करेगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा और इसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ये वाला, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और ये भी बात याद रखना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो SCOH से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? CH3COOH का। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट C2H5 COOH का, एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली अल्ट्रेशन इफेक्ट देता है या ऑसिलेशन इफेक्ट। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या कौन सा इफेक्ट आता है?
ऑसिलेशन या अल्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं इसे। अभी होता क्या है आइए इसको डिटेल में समझते हैं, अगर आपने पहले नहीं सुना है तो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज हायर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर acid is always higher than next lower or higher odd number. odd numbers, ठीक है। तो इवन नंबर का हमेशा ज्यादा होगा एसिड के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है जो इवन नंबर होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्रिकल से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो क्रिस्टल लैटिस में आराम से अरेंज हो जाते हैं। तो फिक्स वेल इन क्रिस्टल लैटिस एंड बिकॉज ऑफ दैट। और इस तरफ अल्काइल ग्रुप्स भी होते हैं, आपको पता होगा, तो मोर एनर्जी लगता है इनको ब्रेक करने में सिमेट्री की वजह से। एग्जाम्पल देखिए आप, ब्यूटानोइक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसके नेक्स्ट कंपाउंड से, जो कि है आपका पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये एक जनरल बात, और आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, जेई भी आने वाला है, तो आपकी जो तबीयत होगी वो सही होगी और यू आर डूइंग ग्रेट। याद रखना, अल्ट्रेशन इफेक्ट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग नियर बाय से, है ना, इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो रिएक्शन पहले हम समझेंगे, रिएक्शन ड्यू टू CH ग्रुप। ये कैसा रिएक्शन शो करता है, पहला है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। कैसे, RCOH रिएक्ट विद Na। Na यहाँ पे कहां से आ सकता है, NaOH से, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये तीनों में से कोई से भी क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे CH3 आपका हो सकता है, तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, CH3 CH3 Na। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड रिएक्शन विद PCl5 और SOCl2। तो जब RCOOH आपका PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये RCOCl बनाएगा प्लस HCl, साथ में POCl3 यहाँ पे एसिड बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही रिएक्शन होता है RCOOH प्लस SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, तो RCOCl प्रोडक्ट तो यही होगा, लेकिन जो गैस होगा SO2 गैस होगा और साथ में HCl। तो ये याद रखना है आपको, दोनों के साथ अलग अलग रिएक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है ईस्टर फॉर्मेशन या एस्टरिफिकेशन। तो ये अल्कोहल के साथ होता है, जो कि बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। इसमें आप डाईएजोमीथेन भी यूज कर सकते हो। तो RCOOH प्लस अल्कोहल, अल्कोहल को ऐसे लिख रहा हूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड गिव ईस्टर RCOOR' प्लस H2O। ठीक है, इसका नेम कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। सपोज ये 22 थी
COOH प्लस OH को ऐसे लिख देते हैं हम C2H5, ये इथेनॉल है। डाइल्यूट एसिड में क्या देगा ये, पानी बाहर निकल जाएगा तो CH3COO, पानी निकलने के बाद ये C2H5, साथ में पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये ग्रुप कौन सा है, ग्रुप में कंफ्यूज मत होना, ये है आपका इथाइल, तो इसको बोलेंगे इथाइल। ये एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ये कुछ रिएक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया डायएजोमीथेन के साथ ये रिएक्शन होता है, डायएजोमीथेन। तो डायएजोमीथेन क्या होता है, CH2N2, RCOOH plus CH2N2, that will give, in the presence of dilute HCl, RCOO CH3 plus NH, अमोनिया गैस NH3। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3 है जो फिक्स रहेगा, ये मिथाइल, फिर आपका R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा आपका ईस्टर बनेगा। तो एग्जांपल आप इसमें लिख लेना, जस्ट पुट डाउन R एज यू विल गेट द एग्जांपल। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, रिएक्टिविटी याद रखना है आपको, ईस्टर फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्टिविटी होता है, ईस्टर फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ओके, और एसिड्स में, ये तो अल्कोहल का हो गया, एसिड्स में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो SCOH सबसे पहले ईस्टर बनाएगा, फिर CH3COOH, फिर आपका C2H5COOH। तो जितना कम अल्काइल ग्रुप है उतना ज़्यादा वो ईस्टर फॉर्मेशन करने के लिए रहता है, और अल्कोहल में 1 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन चलता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करने वाले हैं विद अमोनिया के साथ, तो RCOOH जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, तो कंपाउंड बनाएगा आपका RCOO NH4, और इसके बाद पानी बाहर निकलने की वजह से ये बन जाएगा RCONH2 अमाइड, RCONH2। एग्जाम्पल लिख लो आप इसका, CH3COOH रिएक्शन विद NH3 gives CH3COONH4, हीट करने पे पानी बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3CONH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड, है ना, इथेनामाइड। जो रिएक्शन इसमें हम देखने वाले हैं वो है रिएक्शन, इस रिएक्शन में हाइड्राजोनिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्राजोनिक एसिड कैसे, RCOOH प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्राजोनिक एसिड। जैसे ये रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 में, ये बनेगा RNH2 प्लस N2 प्लस CO2। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, हाइड्राजोइक एसिड के साथ अमाइन ग्रुप बनता है, अमाइन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन, एक लास्ट रिएक्शन इस वीडियो में हम कर लेते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन में RCOOH में हम जैसे ही NaOH डालते हैं तो इसमें पानी बाहर निकल जाता है और बन जाता है RCOONA। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड करने पर अल्केन बन जाता है, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने के लिए हम यूज करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन।